भारत इस वक्त नफरत करने वालों की गिरफ्त में आता चला जा रहा है। हर तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, मारने काटने की बातें हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है और उसी दौर में मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देने जा रहे हैं 100 जगह पर। जमीयत उलमाए हिंद, इस नाम से ही भक्तों की जो है ना कपकपी छूट जाती है। महमूद मदनी गुट जो है इस संस्था का, उसकी प्रबंधन समिति ने 28-29 मई को देवबंद में एक महासम्मेलन किया था। अगर उसकी तस्वीरें आपको याद हो, इसमें सद्भावना मंच बनाया गया था। अब इसी सद्भावना मंच के बैनर तले देश भर में 1000 सद्भावना संसद करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। आज देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सद्भावना संसद हो रही है, मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। इसका मकसद है शांति, अमन, एकता, आपसी भाईचारा और धार्मिक सद्भाव का वातावरण बनाना। जमीयत सद्भावना मंच के बैनर तले देश के कई राज्यों में 28 यानी आज और 29 को 100 से ज्यादा जगहों पर सद्भावना संसद का आयोजन होगा। सद्भावना संसद के सिलसिले में जो जमीयत के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, उन्होंने बताया कि मुल्क की जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उनके सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी संसदों का आयोजन हो और तमाम वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि धार्मिक नफरत और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए बीते दिनों सद्भावना मंच के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये उसी दौर में हुआ जब धर्म संसद के नाम पर मारने काटने वाली अधर्म संसदें हो रही थी। इसमें देश में 1000 सद्भावना संसदों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। जमीयत ने अपनी संसद के बारे में बताया। इसके तहत 28 अगस्त यानी आज देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा धर्म संसद या माफ कीजिएगा सद्भावना संसद आयोजित की जा रही है। धर्म संसद आ ही जाता है, आपको पता है किस घिनौने इंसान की वजह से। तो मदनी साहब का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियां किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देश से मोहब्बत करने वाले वफादार नागरिक और संगठन, खासकर जमीयत जैसे संगठन चुप नहीं रह सकते जब मुल्क किसी भी मुश्किल के दौर में हो। मैं आज़ादी में जमीयत का रोल आपको आगे बताऊंगा, पहले आप ये सुन लीजिए दोस्तों। मुल्क में पनप रही नफरत और जारी घृणा के माहौल को खत्म करने के लिए सभी का एक मंच पर आना बेहद जरूरी है, ये जमीयत कहती है। जमीयत के सचिव मौलाना नियाज अहमद फारूकी से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जमीयत सद्भावना मंच के संयोजक मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी के नेतृत्व में होने वाली सद्भावना संसद में सभी धर्मों के महत्वपूर्ण नेता भाग लेंगे। अब ये सद्भावना संसद भी कहला रही है और सद्भावना जो है मंच भी कहला रहा है और कई चीज़ें जो है सद्भावना, खैर सद्भावना के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए। अब किन किन राज्यों में ये सद्भावना संसद होगी? जमीयत सद्भावना संसद के संयोजक मौलाना जावेद सिद्दीकी के मुताबिक आज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, चेन्नई, बिहार, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, मेवात और पंजाब, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, गोवा, इन सब राज्यों में सद्भावना संसद का आयोजन किया जाएगा। और जमीयत का कोई प्रोग्राम होता है तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। जमीयत दंगों के बाद लोगों की मदद करता है, उनके घरों को बनाता है, क्योंकि भारत में दंगे तो हर साल होते हैं, छोटे या बड़े, क्योंकि भारत की राजनीति की खुराक ही दंगे हैं। मुसलमानों का कत्ल, बेगुनाह हिंदुओं का कत्ल, ये जो है दंगा जो है वो खुराक है राजनीति की। तो दंगा होता है क्योंकि हर महीने तो लगभग चुनाव होते हैं, हर साल में कई बार कई जगह पर चुनाव होते हैं, तो ये सब तो होगा। अब जमीयत करेगी, ये देख लीजिए भास्कर की हेडलाइन, जमीयत करेगी देश भर में सद्भावना संसद, 100 से ज्यादा जगहों पर होंगे कार्यक्रम। 29 मई को बना था सद्भावना मंच और देश में फैली नफरत को प्यार में बदलना मकसद। सोचिए, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, अशरफ हुसैन ने जो शेयर किया वीडियो। एक मस्जिद को तोड़ फोड़ कर बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया है और यह मध्य प्रदेश की घटना है जहां शिवराज जी का राज है। मध्य प्रदेश के देवास में अशरफ लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के देवास में एक हिंदू मुस्लिम लड़की लड़के के भाग जाने के बाद इसका विरोध कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी युवक के घर पर पथराव के साथ साथ एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ भी की गई, यानी मस्जिद में। लड़की के परिजनों ने आरोपी मुस्लिम लड़के पर अपहरण का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है।
लड़की और लड़का अगर बालिग हैं तो भारत के कानून के तहत वो आपसी सहमति से शादी कर सकते हैं। इसमें उसके परिवार वाले मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिद पर हमला किया? दरअसल ये वो लोग हैं जो भारत में मुसलमानों और मस्जिदों और इस्लाम से हर वक्त घृणा करते हैं। ये उसी नफरती बीज का नतीजा है जो हमारे पकौड़ी लाल ने बोया था। ये लोग वो लोग हैं जो मस्जिदों को हर वक्त बर्बाद करने के मंसूबे रचते हैं और बस इन्हें किसी मौके की तलाश होती है। बताइए, वो लड़का और लड़की भाग गए तो मस्जिद पर हमला क्यों हो गया भाई? अच्छा, लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी, तो मस्जिद पर हमला हुआ तो मंदिर पे भी होना चाहिए, लड़की भी तो हिंदू थी। अब छोड़िए, वो नहीं कर रहे हैं हमला, लेकिन इस एक्शन की रिएक्शन में मुसलमान कुछ कर दें। वैसे भी इस देश में एक्शन की रिएक्शन को जस्टिफाई करने का चलन चला आ रहा है। तो ये नफरत का दौर है। ये बजबजाते हुए लोग हैं, पता नहीं कौन से किसके मानने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है किसी भगवान के मानने वाले, ये बड़े किसी शैतान के मानने वाले हैं जो किसी दूसरे धर्म की इबादतगाह को इस तरह से बर्बाद करते हैं। ये वही नफरत का दौर है जिसमें जमीयत सद्भावना संसद कर रही है 100 जगह पर, और उसकी ज़रूरत अब आपको समझ आई होगी। और जमीयत ने इसके लिए बाकायदा जो है उर्दू और हिंदी में एक पूरा जो है नोटिस निकाल दिया था कि कब होगी। ये 26 अगस्त को का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से। जमीयत सद्भावना मंच के तत्वाधान में देश के कई राज्यों में 100 से ज़्यादा स्थानों पर एक साथ सद्भावना संसद का आयोजन होने जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में शांति, एकता, आपसी भाईचारे, धार्मिक सद्भाव का वातावरण पैदा करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना जमीयत अपना कर्तव्य समझती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बताया था कि 28 मई को ये जो है सब मई के महीने में ये धर्म संसद बनी थी या मंच, सद्भावना मंच बना था जमीयत का। तो जमीयत उलमाए हिंद बनासकांठा जो है उन्होंने भी लिख दिया है कि 28 अगस्त को 2022 दिन रविवार को देश के 100 बड़े शहरों में जमीयत सद्भावना मंच द्वारा सद्भावना संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय धार्मिक नेताओं और सोशल एक्टिविस्ट को लेकर देश में शांति और एकजुटता का पैगाम दिया जाएगा। ये 26 का ट्वीट है और ये इनमें आप फोटो देख सकते हैं, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। और दोस्तों, इतिहास के झरोखे से जमीयत की अहमियत मैं आपको बता दूं कि आज तक के वेब पोर्टल के हवाले से खबर पढ़ रहा हूं कि जमीयत उलमाए हिंद 100 साल का इतिहास देश के बंटवारे का विरोध किया था, यानी पाकिस्तान के वजूद में आने का, पाकिस्तान के बनने का, इस मुल्क के तकसीम होने का, इस मुल्क के 2 टुकड़े होने का जमीयत उलमाए हिंद ने विरोध किया था और सेकुलर भारत की पैरवी की थी। यानी भारत के जो उलेमा थे, भारत के जो मुस्लिम धार्मिक गुरु थे, वो सभी लोग नहीं चाहते थे कि कोई नया मुल्क मुसलमानों के लिए बने। और इस देश में कितने उलेमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, लाल रुमाल, आपको न जाने कौन कौन सी तहरीक थी। आप जाकर इतिहास पढ़िए, पता चलेगा आपको अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा टकराने वाले तो उलेमा थे, और कैसे कैसे उनके सरों पे इतने बड़े बड़े इनाम रखे थे कि किसी के नहीं थे। अब आप देख लेंगे इसी में जो है लिंक में जो है आज तक के लिखा हुआ है, जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों का 100 साल पुराना संगठन है। जमीयत मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। इसके एजेंडे में मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे रहते हैं। जमीयत उलमाए हिंद इस्लाम से जुड़ी देवबंदी विचारधारा को मानता है। देवबंद की स्थापना 1919, अब ये सब वहाँ पर ले गए थे, ये सब ले गए हैं। अब नीचे आइए, इस्लामोफोबिया के खिलाफ देवबंद में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाई आवाज़, सरकार को भी घेरा। अंग्रेजी राज में जमीयत कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर खिलाफत आंदोलन में शामिल हुआ था। इसके खिलाफ इसने देश के बंटवारे का भी विरोध किया और भारत की संयुक्त सांस्कृतिक विरासत की पैरवी की। हालांकि देश के बंटवारे के दौरान इस स्टैंड की वजह से जमीयत में बंटवारा हो गया और जमीयत उलमाए इस्लाम नाम का एक नया संगठन बना जो पाकिस्तान बनने का समर्थन करता रहा था। लेकिन आज वो संगठन कहाँ है? भारत के मुसलमानों ने इस संगठन को कबूल नहीं किया और उसका वजूद खत्म हो गया। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान आज भी कायम है, और यही वजह है कि वह सद्भावना संसद कर रहे हैं। जय हिंद।